आज हम बात करेंगे दो ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज की जो आपके बटक पेन को या पेन अगर लेग में जा रहा है यानी कि sciatica को बड़े इजीली ठीक कर सकती हैं। क्योंकि जब बटक पेन होता है इसका मतलब होता है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कि हमारा एक मसल होता है पिरिफॉर्मिस जो हमारा बैक को हिप के साथ जोड़ता है, और उसके पीछे से L4 L5 L5 S1 के बाद उसके बीच में से ऐसे sciatic नर्व क्रॉस करती है। जब वो मसल टाइट हो जाता है या किसी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाता है या कोई भी उसको मुश्किल आती है, स्पाज़म आ जाता है, तो जब वो टाइट होता है तो इस तरह से इस नर्व के ऊपर प्रेशर डाल देता है। जब वो प्रेशर हो जाएगा या उसका जो प्रेशर है या नर्व के इस तरह सीजरिंग इफेक्ट आएगा तो नर्व को प्रेस करेगा, तो नर्व का जो रूट है sciatic नर्व का वो जगह जगह से उसको पेन करेगा। और हम ढूंढते रहते हैं कि पेन सिर्फ बैक से होनी चाहिए, बैक से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनको बैक में पेन ही नहीं होता, सीधा पेन या तो काफ मसल में हो रहा है या सिर्फ बटक में हो रहा है या बटक और काफ दोनों में हो रहा है, बीच में थाई में पेन ही नहीं हो रहा। तो ऐसे पेशेंट के लिए पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो होता है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक्सप्लेन उसमें किया हुआ है। इसमें हम एक्सरसाइज समझते हैं कि कैसे इस मसल को हम स्ट्रेच करके नर्व को रिलैक्स कर सकते हैं, और जब नर्व की जगह बन जाएगी तो आपका पेन भी खत्म हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की पेन को रिलीव करने के लिए दो बेस्ट एक्सरसाइज की। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जब भी हमें sciatica होता है तो मेरा एक रूल है कि हमने पिरिफॉर्मिस मसल को तो स्ट्रेच करना ही करना है, चाहे वो पेन ऊपर से आ रहा हो, चाहे नीचे से जा रहा हो या बटक से जा रहा हो। अगर बटक में नहीं भी पेन है तब भी हम इस मसल को स्ट्रेच ज़रूर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम इस मसल को खोलते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो इसमें हमेशा हमें रिजल्ट आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मान लीजिए मुझे लेफ़्ट साइड बटक में पेन हो रहा है, तो बटक में या हमारा जो sciatica पेन हो रहा है, तो इस तरह से मैंने लेग को रख लेना है इसके ऊपर, और जिस लेग को हमने रखा है उसका जो ऑपोजिट हैंड है, यानी कि जिस लेग के ऊपर हमने रखा है वही हैंड से हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है। अब आपने क्या करना है, लोग सबसे बड़ी गलती इसमें क्या करते हैं, रोटेट क्या करते हैं, ऐसे हाथ सिर्फ दिखावे के लिए टच कर देते हैं और रोटेशन जो है वो बैक से ऐसे कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। ये रोटेशन जो की है इससे पिरिफॉर्मिस मसल तो स्ट्रेच हुआ ही नहीं। तो ना ही आपने इस हाथ से ऐसे इसको पुश करना है, आपने पुल करना है, वो भी जिस टांग के ऊपर हमने रखना है उसी हाथ से इस तरह से। अब आपके हाथ के जोर से जितना स्ट्रेच आ रहा है और जितना वो नीचे जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है, ना कि ऐसे अपनी हिप को रोटेट कर देना या अपने स्पाइन को रोटेट नहीं करना। तो इस तरह से पकड़ा, इसको ऐसे स्ट्रेच किया, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड होल्ड किया, आपको पूरा शार्प स्ट्रेच आएगा यहाँ पे। और इसको होल्ड कीजिए 5 टू 10 सेकेंड, उसके बाद रिलैक्स कीजिए। ऐसे 5 रेपिटेशन कर लीजिए तो आपको यहाँ पे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हमने इस तरह फिगर ऑफ 4 ऐसे बना लेना है। अब इसमें क्या करना है, एक तरफ से हमने अपनी एडी को पकड़ लेना है, यहाँ से फुट को पकड़ लेना है, और एक तरफ से अपने नी को पकड़ लेना है और सीधा लेट के ये लेग फोल्ड ही रहेगी। अब दोनों को इकट्ठा स्ट्रेच करना है इस तरह से, ये पोजिशन में। अब यहाँ पे जो स्ट्रेच आएगा वो पूरा इस जगह पे आएगा, बिल्कुल मिडल में। तो ये हमने जब स्ट्रेच करना है तो इसको भी 5 टू 10 सेकेंड होल्ड करके फिर रिलैक्स करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हिप के अंदर वाली साइड भी थोड़ा सा पेन आ सकता है। थोड़ा पेन आए नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा पेन आए तो आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के अब इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करने लग पड़ते हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसको हम डबल हिप नी बेंडिंग बोलते हैं। वैसे ही sciatica वाला पेशेंट जो है वो उसको डिस्क बल्ज तो हुआ ही होता है, तो इससे जो डिस्क बल्ज है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर एक्यूट हुआ और आपने डबल हिप नी बेंडिंग कर लिया तो आपका डिस्क और पुश हो जाएगा और बाहर निकलेगा, पेन भी बढ़ सकता है और प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो ये वाली चीज़ करने से बेटर है, हम चीज़ तो वही करनी है, तो सिंपल उसको स्टेबल करके आप इसको ही खींच लो, कितना ईजी है। तो ये हमने सेफ मेथड अपनाने होते हैं, ना कि अनसेफ मेथड। तो ये हमने 2 एक्सरसाइज करनी है इसके लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों एक्सरसाइज हमने कैसे करनी है। ये आपके बैक, बटक और sciatica के पेन को रिलीव करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पे शेयर कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि सिंपल सी 2 एक्सरसाइज करके भी हम अपना पेन रिलीव कर सकते हैं। और जो मैंने बताया इसमें जो गलतियाँ करते हैं लोग, वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप कोई जिस तरह आपका पर्सनल को वीडियो होता है कि आपको मुझे चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप लिख के भेज दीजिए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है।
और जितने भी बैक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, या नी के इक्विपमेंट्स हैं, जो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हैं, उसको ऑर्डर करने के लिए sukoonphysicaltherapy.com हमारी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी उसको ऑर्डर किया जा सकता है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।